हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, करेक्ट। तो इस वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म, कि पोलर फॉर्म में हम लोग ऑर्डर को चेंज कैसे करें। दैट इज सिंपल। सो करना क्या होगा, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन में करते थे तो वहाँ पर वेरिएबल क्या होता था, आपके पास एक्स एंड वाई होता था। यहाँ पर पोलर में क्या होगा, वेरिएबल आर एंड थीटा होगा। वहाँ पर एक्स की लिमिट के लिए लेफ्ट से राइट एरो चलाते थे, वाई की लिमिट के लिए बॉटम टू टॉप एरो चलाते थे, और जो लिमिट गिवन होती थी हम बाउंडेड रीजन देखते थे, उस रीजन में हम लोग लिमिट देख लेते थे, फिर ऑर्डर को चेंज कर लेते थे, करेक्ट। यही काम करते थे सेम एज ए यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा कि डबल इंटीग्रेशन थीटा रन फ्रॉम अल्फा टू बीटा एंड आर रन फ्रॉम f1 थीटा से f2 थीटा एफ ऑफ आर थीटा डी आर डी थीटा। और हमने आपको बताया था, वहाँ पर भी बताया था कि अगर dx पहले आता था तो x की लिमिट पहले आती थी, dy बाद में आता था तो y की लिमिट बाद में आती थी। यहाँ पर डी आर डी थीटा होगा, अगर डी आर पहले आ रहा है इसलिए r की लिमिट पहले आएगी, डी थीटा बाद में आ रहा है इसलिए थीटा की लिमिट बाद में आएगी, करेक्ट। सो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कैसे, तो देखिए अगर हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है तो दैट इज सिंपल। हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे पास लिमिट गिवन होगी उस लिमिट को अपन लिखते हैं, करेक्ट, और उससे हम बाउंडेड रीजन देखते हैं, फिर हम लोग क्या करते थे जब ऑर्डर को चेंज करते थे तो वहाँ से लिमिट को चेक कर देख लेते थे, करेक्ट। सो देखिए करना क्या होगा, बेसिकली मान लीजिए हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करोगे तो सिंपल आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा कि डबल इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ आर थीटा एंड डी थीटा डी आर आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर को चेंज कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर डी थीटा आएगा, इसलिए भैया यहाँ पर थीटा की लिमिट आएगी, डी आर बाद में आ रहा है इसलिए यहाँ पर आर की लिमिट आएगी, और थीटा की जो लिमिट आएगी कुछ इस फॉर्म में आएगी f1 आर एंड थीटा आपके पास यहाँ पर क्या आएगा f2 आर, आर क्या होगा a2 b, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर कर लेंगे, ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, करेक्ट। अब जरा समझते हैं कि सर थीटा और आर की लिमिट देखेंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपके पास ये पोलर कोऑर्डिनेट है और ये इनिशियल लाइन है। कौन सी लाइन है, इनिशियल लाइन है, और इनिशियल लाइन पर आपका थीटा जो होता है वो जीरो होता है, दैट इज सिंपल। तो यहाँ पर आपका थीटा जीरो होगा, ये आपके पास यहाँ पर थीटा पाई बाई 2 होता है एंड दिस इज थीटा पाई होता है, एंड यहाँ पर आपके पास थीटा पाई बाई माइनस का पाई बाई 2, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 पाई बाई 2, करेक्ट। अब जरा समझते हैं बात को कि अगर हमें यहाँ पर थीटा की लिमिट देखना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस कंपास कुछ इस डायरेक्शंस में देखेंगे, ऐसे हम लोग थीटा की लिमिट देखेंगे, करेक्ट। तो ये आपको क्या बताएगा, आपको थीटा की लिमिट कैसे देखना है, ऐसे ऐसे ऐसे, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट। अब जैसे वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये एरो होता था, दैट इज सिंपल। तो ये आप जो एरो होता था ये आपके पास क्या होता था, ये लोअर लिमिट को बताता था एंड दिस इज अपर लिमिट, ये आपको अपर लिमिट को बताता था, करेक्ट। सेम देखो यहाँ पर भी आपके पास वही है, ये आपको लोअर लिमिट बताएगा एंड जो आपके पास ये कैप दिख रही है जहाँ पर टच करेगी वो आपको अपर लिमिट बताएगा, करेक्ट। सो अगर हमें यहाँ पर r की लिमिट देखना है तो r आपके पास क्या होता है, रेडियल वेक्टर होता है, r हम लोग कुछ इस फॉर्म में देखेंगे, ऐसा ऐसा, r की लिमिट हम कुछ इस फॉर्म में देखेंगे, करेक्ट, कुछ इस तरह से। तो ये आपको यहाँ पर r जीरो, यहाँ पर क्या लोअर मिलेगा, और यहाँ पर जहाँ पर भी वो टच करेगा वो अपर मिलेगा। मान के चलिए कि कुछ इस तरह से आपको टच कर रहा है, देखिए कैसे टच कर रहा है, कि आपके पास कुछ इस फॉर्म में है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई रीजन है इस तरह से, ऐसा कुछ आपके पास रीजन है, ठीक है, कोई रीजन है आपके पास, और हमें यहाँ पर आर की लिमिट देखना है। तो आर की लिमिट देखना है किस पॉइंट से, मान के चलिए कि
अगर हम यहाँ इस पॉइंट से बात करें, यहाँ से अगर बात करें तो कुछ इस ऐसे देखेंगे, कुछ इस तरह से देखेंगे, ऐसा 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 ऐसा, करेक्ट। अब देखो कुछ इस फॉर्म में देखेंगे थे, आपको आर की लोअर लिमिट बताया था, यहाँ पर जो टच करेगा आपको आर की अपर लिमिट बताएगा। मान लीजिए कि हम कुछ इस फॉर्म में देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए सर रीजन कुछ ऐसा है एंड मैं इस पॉइंट से आपको देख रहा हूँ, आर की लिमिट को हम इस पॉइंट से देख रहे हैं। आर क्या होता है, रेडियल वेक्टर होता है। एंड हम इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, इस फॉर्म में करेंगे, कस यस या नो। तो यहाँ पर जो आपके पास होगा इस बार ये लोअर होगा एंड ये आप, क्योंकि रीजन आपका जहाँ पर बाउंडेड होगा आप तो वहीं से लिमिट देखोगे ना, इसका मतलब ये लोअर होगा एंड दिस इज अपर, करेक्ट। और आर क्या होता है, आर यहाँ पर रेडियल वेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया कि आर की लिमिट कैसे देखेंगे, कुछ इस फॉर्म में देखेंगे ऐसा, एंड थीटा की लिमिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में कुछ इस फॉर्म में देखेंगे, कुछ ऐसा देखेंगे, करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन से अपने पास की डबल इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 to 2a cos थीटा एफ ऑफ आर थीटा डी आर डी थीटा। अब यहाँ पर ये भी टास्क आता है कि सर यहाँ पर ये नहीं पता चला है कौन सी आर की लिमिट है एंड दिस इज कौन सी थीटा की लिमिट है। तो आप कैसे सोचोगे, दैट इज सिंपल। हमने आपको बताया था कि जो पहले आ रहा है वो पहले की लिमिट होगी, जो बाद में आएगा उसकी बाद लिमिट बाद वाली होगी, करेक्ट। इसका मतलब डी आर पहले आ रहा है इसलिए आर की लिमिट होगी, डी थीटा बाद में आ रहा है इसलिए डी थीटा की लिमिट होगी, करेक्ट। सो इसका मतलब ये किसकी लिमिट हो गई, ये आर की लिमिट हो गई एंड ये आपके पास थीटा की लिमिट हो गई, करेक्ट। फिर अगला स्टेप क्या था आपके पास, अगला स्टेप ये था कि जो भी लिमिट गिवन होगी उसको आपको एक साइड में लिख लेना है और उस लिमिट से आपको क्या करना है, रीजन बाउंडेड रीजन देखना है। ड्रा करने के बाद आप क्या देखोगे, बाउंडेड रीजन कौन सा है, और फिर आप ऑर्डर चेंज करना और जो रीजन बाउंडेड होगा वहाँ पर आप लिमिट लिख लेना, करेक्ट। सो देखिए हम यहाँ पर नोट करते हैं कि आपके पास क्या है, आर की लोअर लिमिट 0 है ना, आर आपके पास क्या है 2a cos थीटा है, करेक्ट। एंड थीटा 0 है एंड आपके पास यहाँ पर थीटा क्या है π/2 है, यस या नो। अब देखिए अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ड्रा करें तो कैसे इसको ड्रा करेंगे, सबसे पहले आप देखो थीटा 0 कहाँ मिलता है, इनिशियल लाइन पर थीटा 0 होता है, लो भैया। थीटा π/2 कहाँ मिलता है, थीटा π/2 यहाँ पर होता है एंड ठीक है। और आपके पास क्या दे रहा है, r0 कहाँ पर होगा, r0 आपका ओरिजिन पर होगा, ये सेंटर है 0 0 ओरिजिन, यहाँ पर आपका r0 होगा। एंड इस पर मेन टास्क है कि सर r = 2a cos थीटा को कैसे ड्रा करें, ठीक है। एंड दिस इज यहाँ पर आपका थीटा π/2 होता है, नीचे आपके पास क्या होता है आपको बताया गया थीटा 3π/2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का π/2, तो हमने ऐसे बता दिया, ओके। सो अब ज़रा समझो इसके बारे में कि अगर मैं थीटा को 0 रखता हूँ, थीटा अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी, cos 90 0 cos 01 एंड दिस इज 2a। एंड अगर मैं थीटा की वैल्यू मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इस इनिशियल लाइन से थोड़ा सा मैं आर को बढ़ाता हूँ और जैसे एंगल बढ़ाता हूँ तो हमारे पास आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, देखिए जब थीटा 0 था तो ये 2a तक जा रहा था एंड जब हम यहाँ पर मान के चलिए कि अगर थीटा क्या ले लेते हैं π/3 ले लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर r जो होगा वो क्या हो जाएगा 2a cos π/3। दिस इज आपके यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a × 1/2, दिस इज r = a। मतलब जब थीटा आप π/3 ले रहे हो तो आप r1 तक जा रहे, a तक आ जा रहे हो एंड जैसे आप थीटा यहाँ पर 90 लोगे π/2 फिर से आप r0 पर चले आओगे एंड ठीक है। तो इसी तरह जब आप मान के चलिए कि अगर मान लीजिए -π लोगे तो माइनस यहाँ पर 2a तक आ जाओगे, इधर आओगे, बट हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि आपके पास क्या आएगा cos माइनस का साइन 90 हो जाएगा और माइनस का साइन 9 मतलब r = माइनस का 2a देखना होगा। तो अगर आप यहाँ पर थीटा क्या लेते हो, थीटा अगर आप पाई लेते हो तो r = क्या आ जाएगा माइनस का
2a आ जाएगा, करेक्ट। एंड जैसे आप थीटा फिर से मान लीजिए 3π/2 करते हो तो आप चले जाओगे फिर से अगेन 0 पर। कहाँ जाओगे? अगेन 0 पर जाओगे। कहने का मतलब कुछ ये है कि जब मैं r थीटा को 0 ले रहा हूँ तो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, 2a, 0 तक जा रहा हूँ, है ना। कुछ ये आपके पास आ रहा है, यहाँ तक आ रहे हैं। अब जब मैं थीटा को बढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पर थीटा को मैंने 60 डिग्री मूव कराया, तो मान के चलिए कि आपके पास जो r आ रहा है वो कुछ यहाँ पर आ जा रहा है, मान के चलिए कुछ यहाँ पर आ रहा है। और जैसे मैं 90 पर आ रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ, जस्ट तुरंत ये 0 पर चला रहा है। 45 पर मान लीजिए कुछ इधर आ रहा होगा, है ना। 30 पर कुछ और आपके पास, 45 पर यहाँ 30 पर कुछ और पहले मिल रहा होगा। ऐसे जब ऐसे आप बढ़ता चला जाएगा और फिर जैसे 90 पर आप आते हो, ये कहाँ चला जाता है? ये मूव करके 0 पर चला जाता है घूम के, क्योंकि थीटा 90 पर या 0 पर जा रहा है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। एंड जैसे आप थीटा यहाँ पर पाई लेते हो तो बेसिकली पाई मतलब 2a, माइनस का 2a आता है तो ये आपके पास r=2a इधर आएगा। इसका मतलब नेगेटिव कुछ इधर आएगा, नेगेटिव कुछ इधर आएगा। और जैसे 3π/2 करते हो फिर से 0 पर जाता है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर हम इसको सही से बनाएं तो बेसिकली कुछ ऐसा बनाएंगे, देखिए एक आपके पास सर्किल जैसा बन जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर जरा देख लो कि रीजन बाउंडेड कौन सा। हमें तो रीजन बाउंडेड चाहिए जहाँ पर r0 हो, θπ/2, θ0, θπ/2, r=2a हो। तो देखो ये इनिशियल लाइन θπ/2 एंड नीचे के बारे में कुछ इन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि हमें यही लिमिट, इसका मतलब नीचे के बारे में कुछ नहीं बोला, इसको रिमूव कर दो, इसका हमें काम ही नहीं है, क्योंकि हमें तो रीजन बाउंडेड चाहिए। बनेगा टू कंप्लीट फिगर, r=2a cos थीटा का पूरा एक सर्किल बन जाता है, ठीक है। बट हमें तो इतना ही काम है, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही यहाँ पर लिखेंगे, ओके। चलो, तो ये आपके पास रीजन, ये आपके पास बाउंडेड हो गया, इतना ही रीजन आपके पास बाउंडेड आया। अब ये जो रीजन बाउंडेड आया है, अब यहाँ पर आपको थीटा और r की लिमिट देखना और आर्डर को चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करोगे उसके बारे में समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ओके। तो हम इसके आर्डर को चेंज करने चल रहे हैं। देखिए कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पर होगा डबल इंटीग्रेशन, फंक्शन एज इट इज रहेगा r एंड थीटा। यहाँ पर पहले dr आता था, d थीटा बाद में, तो पहले अब d थीटा पहले आएगा, dr बाद में आएगा, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पहले थीटा की लिमिट आएगी फिर r की लिमिट आएगी, क्योंकि d थीटा पहले आने लगा, r थीटा dr बाद में आने लगा, इसलिए r की लिमिट बाद में आएगी, करेक्ट। सो अब देखिए हमने आपको ये बताया कि हमें जो r की लिमिट देखना है, थीटा की लिमिट देखना है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ऐसे देखेंगे, ऐसा देखेंगे, ऐसा देखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर इनिशियल लाइन पर आपका थीटा क्या है? इनिशियल लाइन पर आपका थीटा 0 है। एंड ये कर्व कौन सा है? इस कर्व की इक्वेशन है r=2a cos थीटा, करेक्ट। अब यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें थीटा की अपर लिमिट चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? r/2a cos थीटा एंड दिस इज थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स r/2a। तो यहाँ पर थीटा की अपर लिमिट क्या मिली है आपके पास कि थीटा cos इनवर्स r/2a, करेक्ट। सो अब अगर हम बात करते हैं आपसे कि सर r की लिमिट क्या होगी, तो r की लिमिट के लिए हम कुछ इस तरह से देखते थे, ऐसा ऐसे एरो चलाते थे, ऐसा ऐसा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम r कहाँ पर? r0, यहाँ पर लोअर पर r0 है एंड यहाँ पर मैक्सिमम r कितना है? 2a तक जा रहा है। तो 0 से क्या हो जाएगा आपके पास? r=2a हो जाएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल, आप आसानी से इसके आर्डर को चेंज कर पाए, यस या नो। तो यही इसका क्या हो गया? चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि डबल इंटीग्रेशन θ0 to θπ/2 एंड r रन फ्रॉम a cos थीटा से r=a टाइम्स 1 + cos थीटा f ऑफ r थीटा dr d थीटा प्लस का थीटा रन फ्रॉम पाई
डबल इंटीग्रेशन थीटा रन फ्रॉम π/2 से पाई एंड आर रन फ्रॉम 0 से r इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा एफ ऑफ r थीटा dr d थीटा। ये आपके पास क्वेश्चंस है। तो देखिए आप इसको कैसे करोगे, सेम लॉजिक से जो आपने सीखा है कार्टेशियन में वही आपको पोलर में करना है। थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर, r के लिए आप एंटी क्लॉक, थीटा के लिए एंटी क्लॉकवाइज देखोगे, r के लिए आप, है ना, जैसे आप r के रेडिकल वेक्टर्स देखते हो, दैट इज सिंपल। सो अब r की लिमिट पहले लिख लो जो गिवन है, थीटा की लिमिट जो गिवन है, करेक्ट। सो देखो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा 0 है एंड थीटा आपके पास π/2 है एंड यहाँ से थीटा π/2 से पाई है, तो थीटा π/2 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर पाई लिख दे रहा हूँ, करेक्ट। यहाँ पर आपके पास r इज इक्वल टू a cos थीटा एंड r इज इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा एंड 0 टू r सेम है, तो r इज इक्वल टू 0 को मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दो लिमिट सेम है, एक ये और एक ये सेम है एंड आपके पास थीटा π/2 एंड थीटा π/2, तो दो लिमिट को मैंने नहीं लिखा है जो सेम है, ठीक है। अब ये जो आपके पास लिमिट है इससे आपको बाउंड्री रीजन ड्रा करना है, तो कहाँ पर, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो देखिए कैसे ड्रा करोगे, ठीक है। चलो भैया देखो, सबसे पहले r0 थीटा 0 कहाँ मिलेगा, इनिशियल लाइन पर मिलेगा, यहाँ पर इनिशियल लाइन है ये 0 है एंड थीटा π/2 कहाँ पर मिलेगा, थीटा π/2 आपको यहाँ पर मिलेगा, करेक्ट। थीटा पाई कहाँ पर होता है, यहाँ पर आपके पास थीटा पाई होता है एंड r0 कहाँ होता है, इस ओरिजिन पर होता है 0 0 पर, करेक्ट। सो r इज इक्वल टू a cos थीटा का ग्राफ अगर बनाओगे तो यहाँ पर जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो a की वैल्यू, r की वैल्यू a आएगी, करेक्ट। और जैसे आप थीटा की वैल्यू 60 रखोगे तो आपके पास कुछ इधर आएगा एंड जैसे आप 90 रखोगे, जैसे r इज इक्वल टू 2a का अपन ने ड्रा किया, तो एज इट इज सेम फंडा यहाँ पर भी लगेगा। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे आपकी जो r की वैल्यू होगी, r की जो वैल्यूज होगी वो घटती जाएगी। पहले आप यहाँ तक आ रहे थे a,0 तक, जैसे आपने थीटा π/4 रखा आप कुछ इससे कुछ कम हो गए, जब 60 रखोगे और कम हो गए, जब आपके पास इसी तरह जब आप एंगल ऐसे बढ़ाते जाओगे एंड दिस इज जैसे आप 90 पर टच करोगे तुरंत 0 पर चला जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आप फिर नीचे ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, यहाँ पर थीटा आपके पास क्या होता है, नीचे माइनस का π/2 होता था, फिर जैसे r इक्वल टू 2a का अपन ने ड्रा किया था एज इट इज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से, ये आपके पास नीचे ऐसा बन जाएगा, करेक्ट। तो कुछ इस तरह से एंड अब अगर इसको हमें ड्रा करना r इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस का cos थीटा को ड्रा करना है, तो यहाँ पर भी आप थीटा 0 रखोगे तो r इक्वल टू 2a आएगा, तो ये a था, यहाँ पर r इक्वल टू 2a कुछ यहाँ पर होगा, करेक्ट। एंड जैसे आप फिर से थीटा बढ़ाते जाओगे और ये आपके पास जैसे आप थीटा यहाँ पर 90 करते हो तो r इक्वल टू a पर चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा। और जैसे आप, ठीक है, तो r इक्वल टू कहाँ पर ये टच कर जाएगा, a पर टच, r इक्वल टू a पर टच कर जाएगा, क्योंकि आप थीटा 90 करोगे और थीटा 90 कर दोगे r इक्वल टू a आ जाएगा, करेक्ट। सो अब आपको यहाँ पर देखना है कुछ इस तरह से, और जैसे आप थीटा यहाँ पर क्या लोगे, थीटा पाई लोगे तो दिस इज r इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका रीजन कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट। ऐसे जैसे फिर थीटा आप बढ़ाते जाओगे तो फिर से ऐसे नीचे की ओर बन जाएगा, दिस सिंपल। ये कुछ आपको इस तरह से बनेगा, ठीक है। एंड अब हमें देखना है कि रीजन बाउंडेड कौन सा है, उतना ही हमें सेलेक्ट करना, बाकी को हम रिमूव कर देंगे। तो देखो r थीटा 0 थीटा 0, थीटा π/2 थीटा π/2, थीटा पाई, इसके नीचे के थीटा के बारे में कुछ गिवन नहीं, इसका मतलब ये जो रीजन है नीचे वाला ये हमें काम का नहीं है, बेकार है, यूजलेस है, इसको आपको रिमूव कर देना। लो भैया रिमूव कर देता हूँ, करेक्ट। तो जब हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे एंड इसको भी अपन रिमूव कर दो, चलो जो आ रहा है। अब जो रीजन बचा वो कैसा रीजन आपके पास बचा, बाउंडेड रीजन बचा है, करेक्ट। ये आपके पास कौन सा रीजन आया भैया, ये बाउंडेड रीजन आ गया। यहाँ पर आपके पास 0 0 है एंड आपके पास ये क्या था, r इक्वल टू a था यहाँ पर, मतलब a,0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिकली, एंड यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 2a,0, करेक्ट। सो अब देखो ये रीजन पूरा का पूरा रीजन बाउंडेड रीजन हुआ। कैसा रीजन हुआ,
बाउंडेड रीजन हुआ। अब भैया ये बाउंडेड रीजन हुआ, अब यहाँ पर हमें देखना है कुछ चेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर हम थीटा की लिमिट देखें तो थीटा की लिमिट की मान लीजिए अगर मैं इधर कुछ ऐसा ड्रा करता हूँ, कुछ इस फॉर्म में है, कुछ इसी तरह से मान के चलिए कि ऐसा कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ देखते चले आएंगे, ऐसा हम इधर से ऐसे देखते जा रहे हैं, ऐसे देखते जा रहे हैं आर थीटा, और जैसे यहाँ पर जाएंगे ऐसा, तो थीटा तो ठीक है। आर की अगर आप लिमिट देख रहे हो तो आर की लिमिट इस पॉइंट तक, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे आप देख रहे हो थीटा, आप ऐसे ही तो देखोगे एंटी क्लॉक एंटी क्लोज एंटी क्लोज, करेक्ट। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में देख रहे हो तो आपके पास यहाँ पर जैसे आप आर के लिए देख रहे हो तो आर आपका कैसे रन कराओगे, आर अगर मान लीजिए इस पॉइंट से देखोगे तो आर आपका ऐसे ऐसे देखते हो, ऐसा ऐसा देखते, करेक्ट, ऐसा ही तो देखते। बट हमें लेना कहाँ से है, हमें तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो आर की लिमिट, ज़रा ध्यान से समझो, समझ में आएगा चीज़ें। तो अगर मैं थीटा देख रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे मैं देखता चला रहा हूँ ऐसा, और जैसे मैं इस पॉइंट पर पहुँचूँगा तो ये पॉइंट यहाँ से आपकी दो पार्ट में ये ब्रेक होगा, ये कुछ इस फॉर्म में ऐसा होगा कुछ, और ये कुछ ऐसा ब्रेक हो जाएगा, ये टू पार्ट में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर देखो थीटा को तो ठीक है, थीटा आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या, थीटा देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, थीटा आप ऐसे मूव कराते चले आ रहे हो, देखो एंड ऐसे आप मूव कराते चले आ रहे हो, यहाँ तक आपके पास ये लोअर ये अपर, ये लोअर ये अपर, ये लोअर ये अपर, करेक्ट। अब जब आप इस पॉइंट पर आओगे तो अभी तक ये लोअर हुआ करता था एंड ये अपर हुआ करता, बट जस्ट इस पॉइंट पर जैसे आप आओगे, इस पॉइंट के आगे आपकी लोअर लिमिट ये थीटा इनिशियल लाइन होने लगेगी और अपर लिमिट ये कर्व होने लगेगी। इसका मतलब थीटा में चेंजमेंट हो रहा है, और जैसे आपका चेंजमेंट समझ में आए आप उसको टू पार्ट में ब्रेक कर दो। इसका मतलब ये फर्स्ट रीजन, इसको सेकेंड रीजन बना लो और दिस इज योर फर्स्ट रीजन, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो भैया समझ में आया होगा। आई होप। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। यहां पर आप क्या करोगे, इसके ऑर्डर को चेंज करो। तो ये दो पार्ट में रीजन आपका ब्रेक हुआ, अब हमें क्या करना है, हमारे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रीजन आपका टू पार्ट में ब्रेक हुआ। अब हम इसके ऑर्डर को अगर चेंज करें तो देखिए आपके पास क्या रहा, ये आपके पास एफ ऑफ आर थीटा डी थीटा डी आर आएगा एंड प्लस लगाओगे डबल इंटीग्रेशन, फिर से आप लिखोगे एफ ऑफ आर थीटा डी थीटा डी आर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा की लिमिट, यहाँ पर आर की लिमिट, यहाँ पर थीटा की लिमिट और यहाँ पर आर की लिमिट, करेक्ट। अब थीटा की लिमिट इस फर्स्ट रीजन के लिए देखो तो फर्स्ट रीजन के लिए इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है r इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड दिस कर्व की इक्वेशन r इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, करेक्ट, यस या नो। अब यहाँ पर जब आपको दिखना कौन सा, जहाँ पर रीजन बाउंडेड होगा वहीं पर तो आप लिमिट देख रहे होगे, उसके नीचे यहाँ पर नीचे तो बाउंडेड रीजन नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर आप आर की वैल्यू यहाँ पर लोअर होगा, ये दिस इज अपर, तो यहाँ पर आर की आप थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट रीजन के लिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आर अपान ए, करेक्ट, और यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आर अपान ए, यस या नो। तो इसका मतलब लोअर लिमिट में आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, कास इनवर्स आर बाई ए, एंड अपर लिमिट में आपके पास ये कर्व आ रहा है तो यहाँ से आप आर निकाल दो और थीटा निकाल दो, आर बाई ए माइनस कॉन दिस इज कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई ए माइनस कॉन, यस या नो। सो अब आप यहाँ पर अपर लिमिट लिख दो थीटा की, क्या हो गया आपके पास आर बाई ए माइनस कॉन एंड दिस इज कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एक, यस। अब थीटा के यहाँ पर आपने देख लिया, अब आर देख लो, आर आपका मूव कहाँ कर रहा है, मैक्सिमम आर ए से कहाँ तक जा रहा है, ए तक आ रहा है, 0 से ए तक आ रहा है, उसके बाद ए के आगे आपको दूसरा पार्ट मिल रहा है, सेकेंड रीजन मिल रहा है। इसका मतलब थीटा की आर की जो लोअर लिमिट है 0 एंड आर की अपर लिमिट ए आ रही है, एंड जैसे आप सेकेंड रीजन पर पहुंचते हो तो आर की अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी एंड आर की अपर लिमिट 2a हो जाएगी, क्योंकि इस सेकेंड रीजन में आप देखोगे, यस या नो। तो यहाँ पर आर ए से 2a तक चला जाएगा, करेक्ट, और थीटा आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, थीटा की आप कुछ इसी फॉर्म में देखोगे। तो इस फॉर्म में जब आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर आर 0 है और इस पर आपके पास एक कर्व मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 से थीटा इज इक्वल टू आर बाई ए, सॉरी क्या हो, कास इनवर्स आर बाई ए माइनस का 1,
दिस इज आप देखो यही तो था, यहाँ पर जब आप ऐसे देखोगे कुछ आपके पास ऐसा ही तो था, ऐसा था ऐसा एंड दिस इज, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ मिल रहा था। तो जब आप यहाँ से ऐसे देखते जाओगे तो यहाँ पर तो r 0 था ना, यहाँ पर थीटा 0 था r, और यहाँ पर एक कर्व मिल रहा है, दिस इज दिस, ये वाला कर्व, करेक्ट। तो यहाँ से आपके पास थीटा ए हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास पोलर का क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आपको दो ही पॉइंट को याद में रखना, जैसे आप कार्टेशियन में करते थे सेम टू सेम आप पोलर में करोगे। यहाँ पर आर की लिमिट कुछ इस फॉर्म में देखेंगे और थीटा की लिमिट एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।